नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ बांदा से खास खबर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ योगी सरकार शिक्षा को बढ़ावा देकर तरह तरह की सुविधा मुहैया कराते, वहीं विद्यालय के 175 बच्चे खुली धूप में पढ़ने को मजबूर हैं। बांदा कमासिन से खास खबर है। आपको बता दें, विकासखंड कमासिन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत वीरा से है ये। इस गांव में प्राथमिक विद्यालय तो है, वो भी केवल नाम का। ग्राम वीरा में विद्यालय की बिल्डिंग काफी समय पहले गिर चुकी है और इसी विद्यालय में बच्चों की संख्या 175 है। विद्यालय की बिल्डिंग गिर जाने की वजह से बच्चे खुली धूप के बीच रास्ते में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। एक तरफ धूप, वहीं बरसात का भी महीना है और ये विडंबना नहीं तो और क्या है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजाराम चक्रवर्ती ने बताया कि हमने संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया और साथ ही ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान वीरा को एक ग्राम विकास अधिकारी को भी अवगत कराया। ग्राम प्रधान से मांग की कि एक कमरा हमें दे दिया जाए, चाहे वो पंचायत भवन का ही क्यों ना हो। कुछ दिन वहीं बच्चों को पढ़ा लिया जाएगा, परंतु किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जहां पर बच्चों के भविष्य और उनकी जान दोनों में से चिंतित हूं मैं। संबंधित अधिकारियों ने भी मेरी सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। मैं मजबूर हूं। बच्चे विद्यालय आते हैं पढ़ाई करने और मैं एक शिक्षक होने के नाते उन्हें पढ़ाऊंगा। जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हैं, वहीं संबंधित अधिकारियों को सुध भी नहीं है, देखते हुए अनदेखा करते हैं। आंखों में काली पट्टी बांध रखी है। धूप, पानी, खुले रास्ते में बच्चों का पढ़ना किसी खतरे से कम नहीं। जहां बरसात में विषैले जीवों का डर रहता है, कौन होगा इसका जिम्मेदार? क्या ऐसी व्यवस्था से विद्यालय को चलाया जा सकता है? विद्यालय में केवल एकल कक्ष, जिसमें जब बारिश होती है तो बच्चों को भूसे की तरह ठूस दिया जाता है, मगर ऐसा देखते हुए भी ग्राम प्रधान का दिल नहीं पसीजा। वाह रे इंसान। अब सोचने वाली बात तो यह है कि बरसात के पहले क्या विद्यालय की बिल्डिंग बन पाएगी या बच्चे ऐसे ही मजबूर होते रहेंगे। देखने वाली बात तो यह भी है कि क्या जनपद बांदा की जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को देखेंगे या देखकर अनदेखा करेंगे। अभी तक शासन की तरफ से ना तो बिल्डिंग निर्माण करवाया गया है और ना ही किसी प्रकार का धन मुहैया कराया गया है। ये खास रिपोर्ट थी बांदा से ब्यूरो अजय शर्मा की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बीरा में है, बीरा प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय है। यहाँ 1 से 5वीं तक क्लासें चलती हैं और देखने वाली बात यह है कि इस विद्यालय में बच्चों की संख्या 175 है। विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर होकर गिर गई है, पर अभी भी संबंधित अधिकारियों की आंखें नहीं खुली और विद्यालय की बिल्डिंग के लिए अभी भी कोई धन मुहैया नहीं कराया गया। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं, यहाँ रास्ते में टाट फट्टी बिछा के बच्चे धूप में पढ़ाई कर रहे हैं, धूप में। और बारिश का भी मौसम है, अगर अचानक बारिश आ जाए तो बच्चों को सर छिपाने की जगह नहीं है। और मैं इधर दिखाना कहूँगा कि एक बार ये रास्ते को दिखा दें। ये रास्ता है, रास्ता भी है, धूप भी है। इस रास्ते में और धूप में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये संबंधित विभाग कब जागेगा? आर हिंदुस्तान बांदा से ब्यूरो अजय शर्मा की खास रिपोर्ट। भाई साहब, आपका परिचय? जी, मेरा नाम राजाराम चक्रवर्ती है। जी। प्राथमिक विद्यालय वीरा भाग में प्रधान अध्यापक। जी जी। मास्टर साहब, ये विद्यालय की जो बिल्डिंग थी वो गिर गई है और बच्चे बाहर मैदान में जो है बैठ के पढ़ रहे हैं। बरसात का भी महीना है, धूप भी निकल रही है। तो जब ये बिल्डिंग गिरी है तो क्या आपने अपने उच्च अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को अपने लिखित रूप से आपने सूचना नहीं दी? जी नहीं, ये लिखित सूचना दी गई जब विभाग से ही ये ध्वस्तीकरण में आया है जी। तब जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी करवाने के बाद ही ध्वस्त कराई गई है। जी। दिसंबर माह में ध्वस्त हो गई हैं, लेकिन आज तक अभी धन मुहैया नहीं हो पाया है। इस वजह से हमें जो बैठने में दिक्कत हो रही है। और आपका जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें केवल एक ही कमरा बचा हुआ है? केवल एक ही एकल कक्ष बचा है। एकल कक्ष है। और क्लासें कितनी चल रही हैं इसमें? 5 हैं। 5 हैं।
तो बच्चों की बच्चे मेरे यहाँ 175 हैं। बताइए 175 बच्चे हैं और ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 बाई 15 का रूम होगा। 15 बाई 15 के 20 का रूम है। हाँ 18 बाई 20 का रूम है। इतने में कैसे 175 बच्चे आप एडजस्ट करते होंगे जब बारिश होती होगी? जी जब बारिश होती है तो कुछ बच्चों को मैं टीन के नीचे और कुछ वो कमरे के उसमें केवल खड़े कर लेते हैं, बैठा नहीं पाते हैं। आप जनपद बांदा के उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द धन मुहैया कराया जाए, जिससे ये निर्माण कार्य शुरू हो जाए जी, और आगे आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। कौन सा गांव है ये? ये कौन सा स्कूल है? आप किस स्कूल में पढ़ रही हैं? बीरा प्राथमिक विद्यालय। बीरा प्राथमिक विद्यालय में। अभी आप इस कमरे में बैठी हैं, गर्मी लगती है? स्कूल आपका टूट गया है क्या? कब से टूटा पड़ा है ये? बहुत दिन से टूटा है। आप लोग इसी कमरे में बैठते हो? कोई व्यवस्थाएं हैं कि नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? दीपिका। क्या यहाँ गर्मी वगैरह लगती है? क्या कैसा है कमरे में? गर्मी लगती है? लाइट वगैरह पंखा वगैरह है? कुछ नहीं। ठीक, बढ़िया। गौरी, गौरी बेटा कितने क्लास में पढ़ रही हो? किस क्लास में हो? 4 में हो। बेटा आपका स्कूल गिर गया है तो आप यहीं जमीन में नीचे बैठ के पढ़ती हो ना? बाहर यहीं? अच्छा रोज बैठते हो? रोज यहीं पे? अच्छा आप आज आई हो, ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? काजल। बेटा किस क्लास में हो? 4 में हो। आपका विद्यालय गिर गया है तो विद्यालय में आप यहीं जमीन पे बैठते हो? कौन सा गांव है? खुले में। और जब बारिश होती है तब क्या करते हो बेटा? एक ही कमरा तो है? स्कूल का नाम? एक ही कमरा है ना? हाँ, एक कमरा है, उसी में सब लोग बैठते हो? किस स्कूल? प्रॉब्लम हो रही है ना?